तो जैसा कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि सेंट याओचेन ने बहुत ही बुरी तरीके से वो लोग के लोगों को बचा दिया था। इस वजह से वो अपने बोरी बिस्तर उठा के वहां से भग गए थे और फिर उसके बाद मास्टर अपने चेले के पास चले गए थे जहाँ पे सभी लोग आ जाते और फेंग जुनजे मास्टर से बोलते हैं अभी के लिए तुमने जैसे कि बांगचेन के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया। इस वजह से ये जो न्यूज है वो बहुत ही जल्दी चारों तरफ फैल जाएगी क्योंकि इस जंगल के अंदर काफी सारी चुगलखोर आंटियां जो कि तुम्हारे ऊपर नजर रख रही हैं और ये चीज हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि इससे हमारी पॉलिस्टर पेन की जो ब्रांड वैल्यू वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि तुम अकेले हाफसन नहीं हो, तुम वो इस सेंट्रल पेन के टॉप क्लास के एल्केमिस्ट और इसी वजह से बहुत सारे पावरफुल वॉरियर अभी के लिए खींचे हुए चले आएंगे तुम्हारे पास और पॉलिस्टर पेन को ज्वाइन करेंगे और ये हमारे पवेलियन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पवेलियन के अंदर डाउजिंग लेवल की जो संख्या वो बहुत ही ज्यादा कम है अगर कंपेयर किया जाए बाकी के तीनों पवेलियन से क्योंकि जो हमारा पवेलियन वो एकदम नया नबीला पवेलियन है उन तीनों की कंपैरिजन में। इसी वजह से हमें काफी सारे वॉरियर की जरूरत है जिससे हमारी पावर बढ़ पाए। हालांकि तुम्हारी हाफसेंट बनने की वजह से उन तीनों पवेलियन से हमारा कोई भी दूर दूर कंपैरिजन नहीं बचा है मगर हमें अपनी बेस भी स्ट्रॉन्ग करनी होगी। ये सभी बातें सुन के मास्टर का वो बन जाता और बोलते मेरे भाई तुझे जो दिखाई दे रहा है वो कर, तू मैं तेरे हमेशा साथ खड़ा हूँ, तू जैसा बोलेगा मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मगर अभी के लिए जो मेरा पॉलिटिक्स में हाथ वो थोड़ा सा तंग है इस वजह से ये सभी मसले तुम्हें ही संभाल ले होंगे। ये सुन के जो फेंग जुनजे थे वो हमें नोट कर देते हैं और फिर हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है और इन दिनों के बीच में जो फॉलिंग स्टार था वो एकदम शांत रहा था और वहाँ पे एकदम खुशी का माहौल होता है। सभी लोग अपने काम धंधे में लगे थे और जो नुकसान वगैरह हुआ था उन सभी चीजों को रिपेयर कर रहे थे। मगर बात की सेंट्रल पेन की तो वहाँ तो एकदम भगदड़ मच चुकी थी। चारों तरफ बस मास्टर की बातें हो रही होती क्योंकि मास्टर एक टॉप क्लास के एल्केमिस्ट है और साथ ही अब उन्होंने ब्रेक थ्रू कर लिया है हाफ सेंट के अंदर और ये लेवल अभी के लिए सेंट्रल पेन के अंदर बहुत ही बड़ा माना जाता है। यहाँ तक कि जो पिल टावर का आउटर रीजन है उसके अंदर भी इस लेवल का वॉरियर नहीं है, वो भी अभी के लिए इस लेवल की वॉरियर को छुपा के रखते हैं और वहीं पे जो मास्टर का कद है वो उनके लेवल से कई गुना ज्यादा बड़ा है क्योंकि वो सेंट्रल पेन के टॉप क्लास के एल्केमिस्ट भी हैं और इन्हीं सभी रीजनों की वजह से पॉइंट शॉपिंग की चौथा लोगों की लाइनें लग चुकी थी। बड़े बड़े पावरफुल सेक्शन के लोग आ रहे थे पॉइंट शॉपिंग के साथ हाथ मिलाने के लिए। बहुत सारे अननोन वॉरियर जो कि डाउजू पर थे और इन्हीं सभी रीजनों की वजह से पॉइंट शॉपिंग का माहौल होता है एकदम फुल वे भी हो चुका होता है, एकदम फुल जश्न का माहौल। और जो मास्टर के पुराने जमाने वाले एल्डर थे उन्हें तो चट मांगनी पट पे कर लिया था, मतलब तुरंत ही उन्हें एल्डर पोजीशन ले ली थी पॉलिस्टर पवेलियन की। और यहीं पे बात की जाए हमारे हीरो की तो उसे ये सभी चीजें पसंद नहीं होती। इस वजह से जैसी ये लड़ाई खत्म हुई थी वो तुरंत ही स्टोन टावर के अंदर चला गया था क्योंकि जियान का जो पावर को लेकर लालच था वो धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा था और इसका जो मेन रीजन था वो होल ऑफ सोल था क्योंकि जब भी उसकी फाइट हो रही थी अब होल ऑफ सोल से तो उसे जो अपोनेंट मिलते थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते थे। इस वजह से जियान को आइडिया हो चुका था कि होल ऑफ सोल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो केवल डाउजोंग की 2 स्टार के ऊपर के साथ उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। हालांकि अभी के लिए उसकी बैकबोन की बात की तो वो काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। चाहे मास्टर की बात की जाए जो कि एक हाफ सेंट है और साथ ही जो पॉलिंग स्टार पेन है वो भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। मगर जियान का मानना है कि मेरी है बाजुओं में दम अभी अकड़ेंगे हम, मतलब वो अपनी खुद की पावर पे रिलाई करना चाहता था, वो किसी की पावर के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहता है। इसीलिए वो कल्टिवेशन के अंदर बिल्कुल भी डील नहीं देता, उसे जब भी मौका मिलता है वो तुरंत ही कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाता है, मौज मस्ती जाए तेल लेने। तभी जो हमारा मेहनती हीरो होता है वो अपनी आंखें खोलता है और अपनी पावर को सेंस करता है जहाँ पे वो पूरी तरीके से दुखी से भर चुकी थी। ये देख के जियान के चेहरे में एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है मगर तभी अचानक से हॉल के अंदर एक आवाज आती है और वो बोलते और मेरे सिर उठ गया तुम। बड़ी वर्ड जैसी जियान के कान में पड़ते थे वो तुरंत ही सामने की तरफ देखते जहाँ पे खड़े थे हमारे सेक्सी से मास्टर। मगर वो उन्हें देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता और बोलता कि मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुन के जो मास्टर होते हंसने लगते और जियान के पास आते और बोलते बच्चे जैसे ही कुछ चीजें तुझे पसंद नहीं है वैसी मुझे भी नहीं है वो पसंद, इसीलिए अभी के लिए पवेलियन के जितने मसले हैं वो मैंने फेंग जुनजे को सौंप दिए हैं। मगर तुम अभी के लिए बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं जल्दी पवेलियन के सारे मसलों को देखूंगा क्योंकि पिछली बार जो मैंने गलती की थी मैं इस बार नहीं करूंगा। मैं इस बार इस पॉलिस्टर पेन को इतना पावरफुल बना दूंगा कि कोई भी हमला करने से पहले 100 बार सोचे। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता है और फिर अपनी स्पेस स्टोन को टच करता और उसके अंदर से निकल आती मास्टर की ब्लैक रिंग और वो मास्टर को वापस करने लगता है और बोलता है कि मास्टर अब जैसा कि अभी के लिए आप रिवाइव हो चुके इस वजह से अब ये जो रिंग है वो आप संभालें। और यहीं पे जब मास्टर उस रिंग को देखते तो मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ का काफी लंबा टाइम इस स्पेस स्टोन के अंदर बिताया था। और फिर मास्टर अपने हाथ को बढ़ाते और उस रिंग को ले लेते और इसे रब करने लगते और बोलते बच्चे मेरी जिंदगी की सारी जमा पूंजी जो भी मेरी नॉलेज है वो सब कुछ इस रिंग के अंदर है और इसके अंदर जितनी भी चीजें उनमें से ऑलमोस्ट सारी चीजों को तुम ऑलरेडी सीख चुके हो। अब इसके अंदर की जो चीजें और जो ज्ञान है वो तुम्हारे किसी भी काम की नहीं है, इसलिए अब ऐसा बोला जा सकता है कि अब तुम्हें अपनी टीचर की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम अपने टीचर को छोड़ सकते हो। और ये बोलते टाइम जो मास्टर होते हैं थोड़े से सेंटी हो जाते मगर तभी उन्हें कुछ याद आता और बोलते बच्चे मगर मेरे पास एक ऐसी चीज है जो कि तुम्हारे अभी के लिए काफी ज्यादा काम आएगी। और फिर अपनी कुछ हैंडसाइनों को चेंज करते और वहाँ पे आ जाता जियान की बॉडी में से बाहर निकल के बोन चिलिंग फ्लेम का क्लस्टर या फिर बोल सकते एसेंस फ्लेम। और ये सब देख के जो जियान होता है वो समझ जाता और बोलता मास्टर, मगर तभी मास्टर उसे चुप करा देते और बोलते हैं बच्चे तू फ्लेम मंत्रा का यूज करता है, इस वजह से जो हेवनली फ्लेम वो तेरे काफी ज्यादा काम की है और मैं ऑलरेडी अभी के लिए हाफ सेंट के अंदर ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, इस वजह से मेरे लिए ज्यादा काम की नहीं बची है। ये सुन देखें जो जियान होता है वो नाम ऐसा लाने लगता है और बोलता है मास्टर अभी के लिए आप मुझे उल्लू नहीं बना सकते हो, अब मैं पहले की तरह बॉटम लड़का नहीं हूँ, इसी वजह से मैं इस बोन चिलिंग फ्लेम को नहीं ले सकता हूँ क्योंकि अब जियान को ऑलरेडी पता है कि हेवनली फ्लेम कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये बोन चिलिंग फ्लेम मास्टर के पास रहती तो मास्टर की हाफ सेंट की पावर को एकदम 7वें आसमान पे पहुंचा देगी। इसी वजह से ये बात बोलना कि उनके लिए एकदम यूजलेस है, ये बात मास्टर ने एकदम टोटली झूठ बोली है। वहीं पे ये सब सुन के जो मास्टर होते हैं वो हंसने लगते और बोलते हैं मैं तो भूल ही
गया था ये जो छोटा बच्चा वो पहले की तरह नहीं रहा है, ये बन गया परम ज्ञानी। इस वजह से अब इसे हर चीज का ज्ञान है, मगर अभी भी मैं तुम्हारा टीचर हूँ और मैं तुमसे बड़ा हूँ, इस वजह से जो भी फैसला मैं लूंगा वही होगा। इसी वजह से ये जो हेवनली फ्लेम वो अब तुम रखोगे। और इतना बोलती जो मास्टर होते हैं उसके ऊपर से अपने फ्रेंड को हटा देती है और ये जियान को ना चाहते हुए भी हमें सर हिलाना पड़ता है, क्योंकि वो अभी के लिए कितनी बड़ी तो बन चुका हो, मगर अभी भी दो ऐसे इंसान हैं जिसके सामने उसकी एक भी नहीं चलती है, जिनमें से एक मास्टर है और दूसरी क्यून मेडुसा। और यहाँ पे जो मास्टर होते हैं वो जियान से बोलते हैं, भले ही मैंने अभी के लिए बोन चिलियन फ्लेम की बॉडी के ऊपर से अपने एसेंस मार्क को हटा लिया हो, मगर ये मेरे पास काफी लंबे टाइम से इस वजह से अभी के लिए तुम्हारा विरोध करेगी, इसलिए तुम्हें इसे कुछ दिन बाद रिफाइन करना। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता और फिर जो मास्टर होते हैं उस बोन चिलियन फ्लेम की एसेंस बॉडी को जियान के पास भेज देते हैं और बोलते हैं कि अभी के लिए तुम्हें इसके अंदर अपना स्पिरिचुअल मार्क को छोड़ देना चाहिए। जब तुम्हें लगे स्टेबल हो चुका है तभी तुम क्रॉस लेग करके बैठ जाना और फ्लेम मंत्रा की मदद से इसे रिफाइन करना स्टार्ट कर देना, और जब ये पूरी तरीके से रिफाइन हो जाए तो अपनी हेवनली फ्लेम के अंदर मर्ज कर लेना, जिस वजह से जो तुम्हारी पावर है वो ज्यादा तो नहीं बढ़ेगी, मगर जो तुम्हारी कंबाइन हेवनली फ्लेम वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और ये बोल के जो मास्टर होते हैं वो थोड़े से उदास हो जाते हैं, क्योंकि ये हेवनली फ्लेम उनके पास काफी लंबे टाइम से है और साथ ही इस हेवनली फ्लेम की वजह से उन्होंने अपनी प्रेमिका को भी खो दिया। ये मास्टर को अभी के लिए याद नहीं है, बस मैंने आपको एडवांस के अंदर बता दिया। मास्टर का असली प्यार इस बोन चिलियन फ्लेम की वजह से मारा गया है, मगर तभी मास्टर अपने दिल पे पत्थर रखते और जियान से बोलते कि अब तुम्हें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें अब इसके ऊपर अपना स्पिरिचुअल मार्क छोड़ देना चाहिए। ये सुन के जो जियान होता है वो ना चाहते हुए भी अपने हाथ को आगे बढ़ाता और अपनी आंखें बंद करता है और अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को निकाल कर हेवनली फ्लेम के ऊपर डाल देता है। मगर जो बोन चिलियन फ्लेम की एसेंस बॉडी होती है वो जियान से बोलती है फुरुर फुर फुर फुर। मगर जो जियान था वो एक नंबर का खिलाड़ी था, इस वजह से वो जानता था जो छोरी होती है वो पहले चीखती है, थोड़ी सी चिल्लाती, मगर आखिर में मानी जाती है। और ऐसे ही कुछ हेवनली फ्लेम के साथ होता है, वो थोड़ी सी चीखती है, चिल्लाती, मगर थोड़ी देर बाद जियान का स्पिरिचुअल प्रिंट अपनी छाती के ऊपर चिपका लेती है, मतलब हेवनली फ्लेम के ऊपर, जिसके बाद वो थोड़ी सी फड़फड़ाती और जियान की बॉडी के अंदर चली जाती है। जिसके बाद जियान महसूस करता है अभी के लिए जो बोन चिलियन फ्लेम है वो अभी के लिए कोई भी साइन नहीं दिखा रही है जियान की 3000 बनी फ्लेम के साथ मर्ज होने की। तो जियान भी उसे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करता, क्योंकि उसे पता था ये अभी के लिए थोड़ी सी नई नई है, जब इसका फड़फड़ाना बंद हो जाएगा तभी इसको दबोच के रिफाइन कर दूंगा, अभी के लिए इसे छोड़ देता हूँ ऐसा ही। और फिर अपनी आंखें खोल लेता और मास्टर की तरफ देखता है, मगर तभी मास्टर को कुछ याद आ जाता और बोलते हैं, बच्चे मुझे अभी के लिए एक बात याद आई, तुमने क्या अभी के लिए हेवनली फ्लेम के बाप के बारे में कुछ पता किया या फिर उसका चौथा टुकड़ा मिला? ये सुन के जियान बोलता है हेवनली फ्लेम का बाप? तो मास्टर बोलते हैं प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम। ये सुनते ही जियान का जो मुंह होता है वो लटक जाता और बोलते कि नहीं मास्टर, वही लास्ट टुकड़ा मिला था जब उन लोगों ने हमला कर दिया था ब्लैक कॉर्नर रीजन के अंदर, उसके बाद मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। ये सुन के जो मास्टर होते हैं वो भी थोड़े से निराश हो जाते हैं और बोलते हैं अब क्या ही कर सकते हैं, मगर ढूंढना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम कोई मामूली हेवनली फ्लेम नहीं है, क्योंकि इसके बारे में बस मैंने सुना ही सुना है। तुम्हारे इस बुड्ढे मास्टर ने भी आज से पहले इसे नहीं देखा है, मगर बच्चे एक बार ये तुम्हारे हाथ लग गई तो तुम्हारी जो किस्मत है वो ऐसी पलटेगी तुम सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि ये जो बोन चिलियन फ्लेम जो तुम 3000 बनी फ्लेम लिए फिरते रहते हो ना, उसके सामने दूध कम चाय है। इसलिए छोटे बच्चे तू अभी के लिए अपने कामों में बिजी हो जा, मगर मैं अपनी शक्तियों का यूज करता हूँ और इसके बारे में पता करने की कोशिश करता हूँ, जब तक इसे लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और हाँ बच्ची एक और बात याद आई मुझे, तुम्हें अभी के लिए ढूंढते ढूंढते एक बंदा यहाँ पे पहुंच गया है जो कि तुम्हारा काफी पुराना रिश्तेदार है। और ये बोलने के बाद जो मास्टर के हाव भाव होते हैं वो काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं। ये देख के जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि मास्टर को क्या हो गया, इसलिए वो तुरंत मास्टर से पूछता है मास्टर कौन है आखिर ऐसा? ये सुन के मास्टर बोलते हैं कि नायान। और ये नाम सुन के तो जियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जानता है नायान के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से। ये लड़की बहुत ही ज्यादा स्वाभिमानी है, इस वजह से कोई ऐसा बड़ा काम नहीं होगा जो कि उसे संभाला नहीं जा रहा होगा, और साथ ही ये जो काम भी होगा वो उसकी क्यूटी का होगा, मतलब यूनियन का। इसीलिए जो जियान होता है वो मास्टर से बोलता है कि मास्टर चलो चलते हैं। और फिर इसी के साथ जो सीन होता है कट हो जाता है, फिर हमें एक बालकनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर खड़ी हुई थी एक कमाल की फिगर वाली लड़की, पता नहीं अपने फिगर से एकदम कहर धा रही थी, मगर यहीं पे उसके चेहरे की बात किया तो उसकी एकदम से हवाइयां उड़ी हुई थी, एकदम मुरझाया हुआ था, और साथ ही वो अभी के लिए काफी ज्यादा नर्वस थी, इस वजह से वो बार बार एक गेट की तरफ देख रही होती है, कहीं कोई उधर से आ जाए कहीं कोई इधर से आ जाए, या फिर वो किसी स्पेशल इंसान के आने का इंतजार कर रही थी। और उसका जो इंतजार होता है वो ज्यादा देर तक नहीं चलता, तभी वहाँ पे आ जाता है हमारा टर्की हीरो, जिसे देखते जो नायन होती है वो काफी ज्यादा बेचैन होने लगती है और उसकी घबराहट बढ़ने लगती है, क्योंकि अब जो जियान वो पहले वाला जियान नहीं है, अब वो सेंटर पेन की जानी मानी हस्ती है, और उसके कारनामों के बारे में सेंटर पेन का बच्चा बच्चा बुड्ढा बुड्ढा सब कोई जानता है, एकदम फुल भौकाली। और इसी वजह से नायन को अभी के लिए थोड़ी सी जलन भी हो रही होती है, मगर वो अपने एक्सप्रेशन को दबा लेती है, क्योंकि ये जो जियान है वो जीमा एम्पायर वाला नहीं है। मगर वहीं पे जो हमारा हीरो होता है वो और का लौरा करवा लेता है, क्योंकि जो हमारा टर्की हीरो होता है वो बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं दिखाता और बोलता है नायन तुम ठीक तो हो ना अभी के लिए, और साथ ही जब मैं ब्लड पूल से बाहर आया था तब भी तुम वहां से चली गई थी, मुझे तुम्हें लेके काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। वहीं पे जब नायन देखती कि जियान पहले जैसा तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, अगर वो अपने सदमे से बाहर आती और बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ, और साथ ही उस टाइम मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आ गया था, इस वजह से मैं वापस क्लैन लौट गई थी, इसीलिए मैं तुम्हारा उस ब्लड पूल के ऊपर इंतजार नहीं कर पाई। मगर अभी के लिए नायन को जियान से बात करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होती है, और ये जियान के हाई स्टेटस की वजह से था, क्योंकि जियान कोई मामूली बंदा नहीं है, क्योंकि जियान के मास्टर है इस सेंटर प्लेन के टॉप एल्केमिस्ट और एक हाफसेंट, इस वजह से जियान का जो लेवल वो कई गुना ज्यादा आगे बढ़ जाता है, यहाँ तक कि उसकी सोच से भी कई गुना आगे। कहीं पे जो जियान हो तो वो भी समझ जाता है कि अभी के लिए जो नायन है वो घबरा रही है, जरूरी कोई तंगड़ा मसला है, इस वजह से वो नायन से बोलता है नायन तुम अभी के लिए यहाँ पे इसलिए आई क्योंकि तुम एक बड़ी मुसीबत का सामना कर रही हो, मैंने सही बोला ना? ये सुन के जो नायन
नायन होती है वो और भी ज्यादा तेजी से अपने कपड़ों के साथ खेलने लगती है क्योंकि उसे अभी के लिए काफी ज्यादा घबराहट हो रही होती है। मगर तभी वो एकदम हौसले बुलंद करती है और बोलती है, जियान प्लीज मेरी मास्टर की मदद करो। ये सुनने के जियान की जो हार्ट बीट होती है तो उसे फास्ट हो जाती है क्योंकि बात हो रही है जिम एम्पायर की सबसे सुंदर लड़की की। और साथ ही वो लड़की जियान के लिए बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि जियान ने पहली बार उसके साथ इलू इलू किया था। मगर अभी के लिए उसके ऊपर क्या मुसीबत आई है, अगर आप लोगों को वो जानना है वो तो आप लोगों को पता चलेगा ऑफिशियल एपिसोड के अंदर या फिर चैनल के मेंबर्स के लिए जो वीडियो बनाऊंगा उसमें। तो जो लोग चैनल के मेंबर्स नहीं तो आप लोग चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।